सनातन धर्म का विधि पूर्वक ज्ञान ही विज्ञान है। मृत्यु के बाद सिर के बाल मुंडवाने की परंपरा। हमारे समाज में यह परंपरा है कि जब परिवार में किसी अपने की मृत्यु होती है तो विशेष रूप से पिता के परिवार में, जिसे कहते हैं पैतृक पक्ष से जुड़े लोग सिर के सभी बाल जड़ से कटवाते हैं। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि यह परंपरा माता के परिवार में क्यों नहीं मनाई जाती। इस परंपरा को यदि एक तकनीकी और वैचारिक दृष्टि से समझाया जाए तो इसके पीछे एक विशेष तर्क दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार बच्चे में पिता का बीज वांशिक गुण प्रमुख रूप से कार्य करता है। इसी कारण पिता और पुत्र के बीच एक प्रकार का जैविक और मानसिक समानताएं पाई जाती हैं। इसे आधुनिक भाषा में समझे तो यह एक ऐसा है कि जैसे पिता और पुत्र का आईपी एड्रेस, क्योंकि पुत्र जो है पिता के ही अंश है, मतलब उसी के बीज से बना है, तो उनका आईपी एड्रेस लगभग समान हो, केवल थोड़ा सा अंतर हो सकता है। क्योंकि पिता के बीज से ही पुत्र बना है, उसके बॉडी का अंश ही है, तो कुछ पार्ट आईपी एड्रेस का चेंज होगा, बाकी लगभग समान होगा। तो जब पिता के परिवार में किसी अपने की मृत्यु होती है तो गहरे शोक, भावनात्मक लगाव और मानसिक जुड़ाव के कारण परिवार के सदस्यों की मानसिक अवस्था उस व्यक्ति से बहुत अधिक जुड़ जाती है। इस गहरे लगाव की स्थिति में यह माना जाता है कि उसका आईपी एड्रेस और अधिक समान हो जाता है। यदि मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति को जीवन काल में किडनी, लीवर, हृदय, मस्तिष्क या किसी अन्य बीमारी से संबंधित समस्या रही हो तो यह विश्वास किया जाता है कि उस बीमारी से जुड़ा नकारात्मक डेटा जीवन के दौरान उसी मानसिक जैविक संपर्क के कारण प्रभावित होता रहता है। जो मृत व्यक्ति है उसके शरीर में जो बीमारी है उस हिसाब से भगवान के ब्रेन से जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, उस व्यक्ति का ब्रेन जो बाल के द्वारा रिसीव किया गया था होता है। लेकिन जब मृत्यु के बाद वह व्यक्ति तो अब उस डेटा का स्रोत नहीं रहा, लेकिन गहरे शोक और भावनात्मक जुड़ाव के कारण वही डेटा परिवार के जीवित सदस्यों द्वारा रिसीव होने लगता है। क्योंकि पिता के से पुत्र के आईपी एड्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन उन मृत्यु के बाद शोक की वजह से और लगाव की वजह से वो भी लगभग मैच कर जाता है। लेकिन गहरे शोक और भावनात्मक जुड़ाव के कारण वही डेटा परिवार के जीवित सदस्यों द्वारा रिसीव होने लगता है, जिससे उसके शरीर मन पर नकारात्मक प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि वो भगवान के ब्रेन से ट्रांसफर डाटा उस बीमार शरीर के लिए था, लेकिन उस आईपी एड्रेस से एक नौजवान युवक या बच्चे के आईपी एड्रेस मैच होने की वजह से वो बीमार डाटा एक स्वस्थ व्यक्ति में जब रिसीव होगा तो उसके शरीर में भी कुछ नकारात्मक प्रभाव तो डालेगा। इसी कारण एक परंपरा में यह व्यवस्था बनाई गई, परिवार के सभी सदस्य अपने सिर के बाल जड़ से कटवा लें। क्योंकि उस समय हम अपने भावनाओं को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो डाटा आ रहा है उसको भी नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हम अपने रिसीवर एंटीना को ही डिस्ट्रॉय कर दे, काट दें, तो कोई डाटा हम रिसीव करेंगे ही नहीं उस पल तक। तो यह माना गया कि बाल एक प्रकार के एंटीना की तरह कार्य करते हैं। जब बाल हटा दिए जाते हैं तो वह एंटीना अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है, जिससे नकारात्मक और असंतुलित डेटा का रिसीव होना रुक जाता है। समय के साथ जब शोक कम होता है, भावनात्मक लगाव धीरे धीरे संतुलित हो जाता है और व्यक्ति का मानसिक आईपी एड्रेस फिर से समान अवस्था में लौट आता है, तब बाल पुनः उग आते हैं और जीवन की लय भी समान हो जाता है। इस प्रकार सिर के बाल मुंडवाने की परंपरा को केवल
शोक की रस्म नहीं बल्कि एक सुरक्षा प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य परिवार के जीवित सदस्यों को संभावित मानसिक शारीरिक दुष्प्रभावों से बचाना था। दुर्भाग्यवश इस परंपरा को कभी वैचारिक या वैज्ञानिक भाषा में समझाया नहीं गया, जिसके कारण आज की आधुनिक पीढ़ी इसे केवल अंधविश्वास मानने लगी है और इसका पालन नहीं करती है। यदि यह परंपरा को पहले ही तर्क, उदाहरण और आधुनिक भाषा में समझाया गया होता तो संभव है कि आज के वैज्ञानिक सोच वाले छात्र भी इसे एक संस्कृति आधारित जीवन प्रबंधक तकनीक के रूप में समझते और स्वीकार करते हैं।